किसान आंदोलन में सरकार ही नहीं, दो बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी का भी विरोध हो रहा है। मुकेश अंबानी की जियो का भी बॉयकॉट करने की अपील हो रही है। खबरें आ रही हैं कि आंदोलन का सपोर्ट करने वाले मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो के टावर की बिजली काट दे रहे हैं। खबर ये भी है कि पंजाब में जियो के 1500 के करीब टावर्स क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। पंजाब में जियो के कुल टावर्स की संख्या 9000 के करीब है। इसी सब के चलते ट्विटर में गाहे बगाहे अंबानी ट्रेंड कर जा रहे हैं और इसी अंबानी ट्रेंड हैशटैग या कीवर्ड वाले रीट्वीट्स में कुछ ट्वीट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये टावर तो रिलायंस के है ही नहीं, इन्हें कनाडा की कंपनी ने खरीद लिया था। ट्विटर पर एंटरटेनमेंट का सबसे बढ़िया सोर्स बेशक हो, लेकिन खबरों का प्रथम और ट्रस्टेड सोर्सेस तो कतई नहीं है। तो हमने थोड़ी पड़ताल की, पता लगाया कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक, टोरंटो कनाडा बेस्ड एक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऑल्टरनेट इसलिए कि अगर सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती तो शेयर्स, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड, करेंसी वगैरह में डील करती, लेकिन ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अलग तरह से एसेट मैनेज करती हैं। मतलब मेंटल, एटिक, वस्तुएं, पेंटिंग वगैरह, तो ऐसा ही एक ऑल्टरनेट एसेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो जियो के मोबाइल टावर, इन्हें भी यही ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक कंपनी मैनेज करती है। मैनेज क्या करती है? ऑन करती है, मतलब ये टावर उसी के हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, रिलायंस इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी इसकी और ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक के सिस्टर कंपनी ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनरशिप का 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अनुसार ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनरशिप ने सिंगापुर की JIC यानी सिंगापुर सोवरिंग वेल्थ फंड के साथ मिलकर रिलायंस जियो इन्फ्राटेल की 100% हिस्सेदारी खरीदनी थी। रिलायंस जियो इन्फ्राटेल ही वो कंपनी है जिसके पास पहले जियो के सारे टावर और टावर से जुड़ी परिस्थितियां थीं। बोले तो 1,30,000 के करीब टावर। इस डील की कुल कीमत थी 25,215 करोड़ रुपए। सितंबर 2020 आते आते इस डील को भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल भी मिल गए। 6 अक्टूबर 2020 को RIL ने घोषणा कर दी कि ये डील पूरी हो चुकी है। और केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि आंदोलनकारी ऐसा काम ना करें जिससे आमजन को परेशानी हो। साथ ही उन्होंने दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी पुलिस को आदेश दिया है। सोचिए, मोबाइल नेटवर्क किसी कंपनी का, किसी सिम का, दूसरी कंपनी का, मोबाइल किसी तीसरी कंपनी का, स्पेक्ट्रम सरकार का है, लेकिन यूजर तो एक आम नागरिक ही है ना। और वैसे भी विरोध आंदोलन की शांत प्रकृति उसे लंबे समय तक जीवित रखती है और उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन्हें लगता है कि टावर के क्षतिग्रस्त होने से जियो को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पहली बार में समझ में आता है कि ये बात कितनी अतार्किक है। सोचिए, अगर कोई दूसरी या उससे ऊपर की मंजिल पर रहता है तो क्या नीचे वाले मकान का फ्लोर तोड़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे ही जियो के मोबाइल नेटवर्क का ठीक नीचे वाले फ्लोर पर यही मोबाइल टावर है। फिर चाहे इसका मालिक कोई भी हो, ये किसी भी परिस्थितियों की हो, अगर ये ना होंगे तो जियो का नेटवर्क कैसे होंगे? ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर रिलायंस जियो के टावर तोड़े जा रहे हैं और ये खबरें चलाई जा रही हैं कि ये तो उनके हैं ही नहीं वाली बात बिल्कुल अतार्किक लगता है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.